We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकी ठिकाने तबाह होने पर बिलबिलाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। दहशतगर्दों को शहीद बताने वाली शहबाज सरकार ने अब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को खुलेआम 1-1 करोड़ मदद का देने का ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंद के शूरवीरों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। आतंकी फैक्ट्रियां स्वाहा हो गई। भारत के भीषण प्रहार से पूरा पाकिस्तान दहल उठा और एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा पाक सेना और आतंकियों का नापाक गठजोड़। सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आतंकियों का जनाजा निकाला गया, उन्हें पाक झंडे में लपेटा गया और शहीद जैसा सम्मान दिया गया। आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की कलें एक बार फिर खुल गई। पाकिस्तान सरकार खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी में है। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी आतंकी मारे गए हैं सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शहबाज सरकार ने इसके लिए शुहाद पैकेज का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मसूद अजहर का बहावलपुर वाला आतंक का अड्डा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। मसूद अजहर के परिवार के 10 और 4 करीबी लोग मारे गए थे। अपनों की लाशें देखकर आतंक का आका फूट फूट कर रोया था और खुद को कोसने लगा था कि काश मैं भी मर जाता। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर सबसे मुख्य अड्डा था। ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। भारत की स्ट्राइक से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा सरजाल, बिलाल और कोटली कैंप भी पूरी तरह से तबाह हुए थे। जैश अपने आतंकियों को यहाँ पे ट्रेन करता था। आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश का आका मसूद अजहर पूरी तरह पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में रहता है। उसके पास फिदाइन दस्ता भी है जिसके जरिए पाकिस्तान अपना आतंकी एजेंडा पूरा करता था। बता दें कि मसूद अजहर एक ग्लोबल आतंकवादी है। उसे वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। मसूद अजहर ने ही 2019 में पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद का नाम 2001 में संसद पर हुए हमले में भी आया था। बहावलपुर में जन्मा मसूद अजहर कराची के जामिया इस्लामिया बिनोरी टाउन में पढ़ाई के दौरान कट्टरपंथी बन गया। उसी खूंखार आतंकी को पाकिस्तान सरकार 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दे रही है। दरअसल पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के ही दो पहलू हैं। जरा ये तस्वीर देखिए। सियालकोट में आतंकियों के जनाजे में कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ये रैली देखिए। कराची में लश्कर की रैली में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के पोस्टर पाकिस्तान की पूरी पोल खोलने के लिए काफी है। लश्कर कमांडर फैजल नदीम ने इस रैली को संबोधित किया था। आतंकिस्तान को बेनकाब करने वाली ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है।
पाकिस्तानी सेना जिसे फैमिली मैन बताकर जनाजा निकाल रही थी, दरअसल उसे 2010 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था, जिसका नाम है हाफिज अब्दुर रऊफ। पाकिस्तानी सेना के सामने इसका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने भी कहा था, दशकों से जितने भी बड़े हमले हुए उनका कनेक्शन पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फैक्ट्री से रहा है। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने भी दुनिया को बड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर बताया है। In the world, that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है। यूएस खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रीडल ने भी पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना, ISI और लश्कर एक ही है। जाहिर है, पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पालता पोसता है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से संरक्षण भी देता है। यही वजह रही कि आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान सीधी जंग की धमकी देने लगा और उसने भारत को डराने की कोशिश भी की। लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं, आतंक के आकाओं, आतंक के सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे। साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों को कितनी ही सुरक्षा कवच दे दे, लेकिन अब कोई दुस्साहस किया गया तो आतंकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।